आदमी के चेहरे पर मिट्टी और धूल चिपकी हुई थी, लेकिन वह उसे पोंछने के लिए अपना हाथ तक नहीं उठा सका था, क्योंकि इस वक्त उसके दोनों हाथ एक लगभग सीधी और जानलेवा चट्टान को पूरी ताकत से जकड़े हुए थे। उसका शरीर खौफ से कांप रहा था और उसका 100 किलो से ज्यादा का वजन तेजी से उसे नीचे की तरफ खींच रहा था। मौत बिल्कुल सामने थी। तभी उसे अपने बैकपैक में फोन की घंटी सुनाई दी, जो बाहर मदद मांगने का इकलौता और सबसे बड़ा मौका था। जैसे ही उसने एक हाथ छोड़कर अपने बैग की जेब खोलने की कोशिश की, तो उसका संतुलन बिगड़ने लगा और वह तेजी से फिसलने लगा, जिससे उसे तुरंत समझ आ गया कि अगर उसने फोन निकाला तो वह सीधा चट्टानों पर गिरकर चकनाचूर हो जाएगा। मौत और जिंदगी की इस खौफनाक रस्साकशी में उसने एक बेहद साहसी फैसला लिया। उसने अपनी आंखें बंद की, लहरों का अंदाजा लगाया और जानबूझकर नीचे उफनते समंदर में छलांग लगा दी। वह पानी में तो गिरा, लेकिन बदकिस्मती से उसका शरीर एक कठोर चट्टान से जोर से टकरा गया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में भयानक चोट आ गई। बर्फीले पानी ने उसे होश में ला दिया और वह किसी तरह तैरकर एक सूखी चट्टान पर पहुंचा, जहां उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन हड्डियों के टूटने की आवाज के साथ वह जमीन पर गिर पड़ा। दरअसल उस चोट के कारण उसका आधा शरीर सुन्न हो चुका था। दर्द से कराहते हुए उसने मदद के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन खारे पानी में डूबने की वजह से वह पूरी तरह खराब हो चुका था। निराशा ने उसे घेर लिया, लेकिन हार मानने के बजाय उसने अपनी शर्ट उतारकर चोट को बांधा और अपनी जान बचाने के लिए सामने दिखने वाले एक सुनसान टापू की तरफ तैरने का फैसला किया। लकवाग्रस्त पैरों को घसीटते हुए वह लहरों से लड़ा, लेकिन बीच रास्ते में उसके पेट की मांसपेशियां ऐंठने लगी और वह डूबने लगा। तभी किस्मत ने उसका साथ दिया और एक तेज लहर ने उसे टापू के किनारे फेंक दिया। 24 घंटे बीत चुके थे और भूख और प्यास से तड़पते हुए जब वह रेत पर रेंग रहा था, तभी एक खौफनाक हादसा हुआ। रेत में छिपा मछली पकड़ने वाला एक बड़ा कांटा सीधे उसकी बांह के आर पार हो गया। कांटे के पिछले हिस्से में हुक था, इसलिए वह उसे सीधा नहीं निकाल सकता था। तो उसने अपने दर्द को बर्दाश्त किया और कांपते हाथों से उस कांटे को दूसरी तरफ से खींचकर अपनी त्वचा से बाहर निकाल दिया। इस भयानक दर्द के बावजूद उसने रेत पर एक बड़ा संकेत लिखा और भूख मिटाने के लिए उसने एक लकड़ी उठाई और मुर्दा होने का नाटक करके एक समुद्री पक्षी का इंतजार किया। लेकिन जैसे ही उसने वार किया, पक्षी उड़ गया। अब प्यास उसकी जान ले रही थी। उसे कचरे में एक एल्यूमिनियम फॉयल मिला, जिससे उसने रेत में एक गड्ढा बनाया ताकि बारिश का पानी इकट्ठा कर सके। आसमान में बिजली कड़की और काले बादल छाए, जिससे उसे लगा कि अब उसे पानी मिल जाएगा। लेकिन कुदरत का मजाक देखिए कि कुछ ही देर में बादल बिना बरसे ही चले गए। बेबस होकर वह फॉयल चाटने लगा, लेकिन उसे सिर्फ खारी रेत मिली और अगली सुबह लहरों ने उसका लिखा हुआ मदद का संदेश भी मिटा दिया था। दर्द, भूख और प्यास से हार मानकर उसने हमेशा के लिए इस तकलीफ से आजाद होने का फैसला किया और वह धीरे धीरे खारे समंदर की गहराइयों में जाने लगा ताकि लहरें उसे अपने साथ ले जाएं। लेकिन जैसे ही पानी ने उसे पूरी तरह ढक लिया और उसकी आंखें बंद होने लगीं, ठीक उसी पल उसके ठीक ऊपर एक विशालकाय जहाज आकर रुका, क्योंकि एक गोताखोर ने उसे पानी के नीचे जाते हुए देख लिया था। अंततः उस आदमी को बचा लिया गया।